ओम स्वामिनारायणः साक्षादक्षरपुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ओम। श्रीमद् भगवद गीता एक रोमांचकारी ऐतिहासिक घटना, एक समयातीत सार्वकालिक मार्गदर्शिका। श्रीमद् भगवद गीता जीवन की वास्तविकताओं से लेकर आदर्शों के अंतिम शिखरों तक व्याप्त एक महान अभियान, जीव दशा से ब्रह्म दशा में रूपांतरित करता एक दिव्य रसायन है भगवद गीता। तत्वज्ञान और जीवन को समरस और समृद्ध बनाता एक अध्यात्म मंथन, व्यक्तिगत शांति से लेकर विश्व शांति तक की चिंतन धारा। इतना ही नहीं, विषाद को प्रसाद में परिणत करती असीम शक्ति, अकर्मण्यता को उखाड़कर कर्मठता का दिव्य राज्याभिषेक करता एक हृदयंगम उत्सव, सामान्य कर्मों को कर्मयोग की भव्य और दिव्य पदवी पर प्रस्थापित करता दिव्य उपदेश, और साथ साथ प्रत्यक्ष नारायण स्वरूप में चित्त वृत्तियों का निरोध कराने वाली अद्भुत योग कला है श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता वैदिक सनातन धर्म की मूलभूत आस्थाओं का वांग्मय स्वरूप है। आज भगवद गीता का चिंतन करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। बहुत आनंद की बात है कि हम क्रमशः संपूर्ण भगवद गीता का चिंतन करेंगे। भगवान ने कृपा करके हमें एक अद्भुत शरीर दिया है। कितनी अलौकिक रचना है इस मानव शरीर की। देखो कितनी अद्भुत आंखें दी है, कितने अद्भुत हाथ दिए हैं, कितना अद्भुत हृदय दिया है, कितनी अद्भुत बुद्धि दी है। भगवान ने कृपा करके हमें मनुष्य देह तो दिया, लेकिन इस मनुष्य देह का प्रयोजन क्या है वह हमें जानना चाहिए। हमारे शास्त्र हमें कहते हैं, जैसे श्रीमद् भागवत में कहा, बुद्धि इंद्रिय मन प्राणान जनानाम असृजत प्रभुः मात्रार्थम च भवार्थम च यात्मने कल्पनाय च। भगवान ने जो इस मनुष्य शरीर का सर्जन किया है, बुद्धि इंद्रिय मन प्राण सब कुछ हमें दिया, इसका प्रयोजन आत्मार्थम च भवार्थम च, हम हमारी आत्मा की मुक्ति पा सके, इसलिए हमें यह मनुष्य शरीर मिला है। हमारे गुरुदेव प्रकट ब्रह्म स्वरूप श्री महंत स्वामी जी महाराज ने सत्संग दीक्षा नामक शास्त्र में लिखा है, देहोयम साधनम मुक्ते है न भोग मात्र साधनम, दुर्लभो नश्वरश्चायम वारम वारम न लभ्यते। अयम देह, यह जो देह है वो मुक्ति का साधन है, न भोग मात्र साधनम, केवल भोग का साधन नहीं है। भोग तो सामान्य रूप से हर कोई प्राणी करता है। जैसे कहा गया, आहार निद्रा भयमैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। आहार खाना खाना, निद्रा सो जाना, भय डर जाना, मैथुनम च सृष्टि संतति उत्पन्न करना, यह तो पशुओं में भी दिखता है, पक्षियों में भी दिखता है। विशेषता मनुष्य की क्या है? धर्मो हि तेषो अधिका विशेषः। हम एक धर्म के पथ पर चल सकते हैं, हम जीवन को सुधार सकते हैं,
हम हमारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। यह मनुष्य जन्म की विशेषता है। अब हमें समझना है समय की महत्ता को। भगवान ने एक अद्भुत शरीर दिया और समय भी दिया। अब यह समय ऐसे कार्यों में व्यतीत न हो जाए कि जिससे हमारा जो प्रयोजन है वह सिद्ध न हो। आदित्यस्य गतागतैरहरः संक्षीयते जीवितम व्यापारे बहुकार्य भार गुरु भी कालो न विज्ञायते। किसी ने कहा आदित्य अर्थात सूर्य, आदित्य से गतागत ही, रोज सूर्य उदित होता है और सायंकाल अस्त हो जाता है, एक दिन पूरा होता है। आदित्य से गतागत ही रह रह संक्षीयते जीवितम। हमारा जीवन धीरे 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 करते मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। समय पसार होता जा रहा है और हमें पता भी नहीं चलता। क्यों? व्यापारे बहुकार्य भार गुरु भी कालो न विज्ञायते। इतने सारे काम है, इतनी सारी व्यस्तता है, तो समय कहाँ गया पता भी नहीं चलता। हम कभी सुनते हैं, कोई कहते हैं 40 साल कहाँ चले गए, 50 साल कहाँ चले गए, 80 साल कहाँ चले गए। कालो न विज्ञायते। देखिए और क्या हम देखते हैं, दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणम। हम लोगों को जन्मते भी देखते हैं, हम लोगों को वृद्ध होते हुए भी देखते हैं, अरे मरते हुए भी देखते हैं। दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणम। लेकिन करुणता क्या है देखिए, त्रासश्च नोत्पद्यते। हमें कभी यह विचार नहीं आता है कि एक दिन मुझे भी जाना है। जीवन की व्यवस्था करो, अद्भुत समय मिला है। अब क्यों ये देखने पर भी पता नहीं चलता है। दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणम त्रासश्च नोत्पद्यते। लेखक लिखते हैं, पीत्वा मोहमयीं प्रमाद मदिराम उन्मत्त भूतम जगत। एक मोह रूपी मदिरा को हमने पी लिया है, इसलिए पूरा जगत आज उन्मत्त हो गया, अज्ञान से व्याप्त हो गया है। समय की सार्थकता करनी है। किसी ने कहा टाइम, यूज इट और लूज इट। समय का या तो हम उपयोग कर सकते हैं या तो उसको व्यर्थ कर सकते हैं। अब चॉइस हमारी है। भगवान ने हमें ये मनुष्य देह दिया, उसका उपयोग अच्छे कार्य में करना है। श्रीमद् भगवद गीता का चिंतन एक समय की सार्थकता का पर्व है। देखिए जो चला गया, यस्टरडे इज द पास्ट, टुमारो इज द फ्यूचर, बट टुडे इज अ गिफ्ट। भगवान ने आज जो वर्तमान काल दिया है वह हमें गिफ्ट मिली है। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड प्रेजेंट। उसको प्रेजेंट क्यों कहते हैं? वो गिफ्ट है, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का चिंतन एक समय की सार्थकता है, हम इसका चिंतन करें। दूसरी बात है अवेयरनेस। जो व्यक्ति अपने जीवन के बारे में जागृत होता है उसी की प्रगति होती है। भगवान ने इस विश्व में हमें भेजा, हम प्रतिक्षण कर्म करते हैं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता कहती है, नहीं कश्चिदपि क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता है। तो कर्म तो हम करेंगे ही, लेकिन जागृति के साथ कर्म करना, जैसे हमारे उपनिषद हमें समझाते हैं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। उपनिषद कहती है उत्तिष्ठत, उठो। हमें लगता हम तो उठे ही हैं, हाँ, उठने पर भी उठना बाकी रहता है। उठो से मतलब क्या है? जीवन का जो अंतिम ध्येय है, हमारा गोल, हमारी लाइफ का जो एम है, उसको समझो। उत्तिष्ठत, जागृत और जागृति रखो। और उसके लिए प्राप्य वरान, वरान अर्थात कोई गुरु के पास जाओ जो इन सब चीजों को जानता है, हमें एक अच्छा मार्गदर्शन दे सकता है। प्राप्य वरान निबोधत, एक जागृति का अभियान चलाए, अवेयरनेस का अभियान चलाए। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ तू सोवत है,
जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। श्रीमद् भगवत गीता का चिंतन एक जागृति का पर्व है। और एक बात करनी है, अंतर्दृष्टि, इंट्रोस्पेक्शन। हमारे गुरुदेव परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज एक बात वारंवार कहा करते थे कि किसी भी व्यक्ति को सुखी होना हो, किसी भी मानव को प्रगति करना हो, दुख से मुक्त होना हो, तो दो चीजें करनी चाहिए, प्रातःकाल प्रार्थना और रात्रि में कुछ समय निकालकर अंतर्दृष्टि, इंट्रोस्पेक्शन। अपने आप को सोचना, मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, मुझे क्यों जन्म मिला है, क्या है मेरा ध्येय। इसको कहते हैं अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि का मतलब है अंदर दृष्टि, अपने आप को देखना। आज के युग में अपॉइंटमेंट की बातें होती है, किसी को मिलने जाना है तो अपॉइंटमेंट ली जाती है, किसी डॉक्टर को मिलना है तो अपॉइंटमेंट ली जाती है। हम बहुत से लोगों को मिलते हैं, पूरे दिन में बात करते हैं, साथ में घूमने जाते हैं, हम समय देते हैं, लोगों को अपॉइंटमेंट देते हैं। क्या अपने आप को, अपनी आत्मा को कभी अपॉइंटमेंट दी है? किसी ने एक हंसने जैसी बात की थी कि हम सबको फोन लगाते हैं तो लग जाता है, जब अपने आप को फोन करते हैं तो बिजी टोन ही आता है। कभी अपना ही नंबर अपने फोन से लगा कर देखिए, बिजी टोन आएगा। लोगों के साथ बातें करनी है तो समय मिलता है, अपने आप बातें करने की बात होती है तो मुझे समय नहीं। इंट्रोस्पेक्शन, प्रमुख स्वामी जी कहा करते थे, जो व्यक्ति प्रतिदिन अंतर्दृष्टि करता है, इंट्रोस्पेक्शन करता है, उसकी प्रगति होती है, वह सुखी होता है। प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः किन्नु मे पशुभिस्तुल्यम किम सत्पुरुषैरिति। प्रत्यहम, प्रतिदिन, प्रत्यवेक्षेत, अपने आप को देखना चाहिए कि मेरा जो चरित्र, मेरा जो जीवन है, किन्नु मे पशुभिस्तुल्यम, मैं कोई पशु के तुल्य तो जीवन जी नहीं रहा हूं। इस तरह का विचार जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में प्रतिदिन करता है, उसको वरदान दिया है, वह सुखी होगा, उसकी प्रगति होगी। हमारे उपनिषद भी समझाते हैं, परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभुः तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मान। भगवान ने इंद्रियां बनाई सब। देखिए, हमारी जो इंद्रियां, आंख है, कान है, इन इंद्रियों के मुख बाहर है। हमारी आंखें बाहर की चीजों को ही देख सकती है, हम बाहर से आए हुए शब्दों को सुन सकते हैं, हम बाहर की चीजों का स्पर्श कर सकते हैं। परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभुः, भगवान ने एक अलौकिक रचना की, लेकिन जिसको आत्म तत्व को जानना हो तो उपनिषद ने अंतर्दृष्टि की बात की है। कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानम ऐक्षद, कोई धीर व्यक्ति पैशन रखता है, शांत चित्त है। कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानम ऐक्षद, वो अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है, उसको भी देख सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए? आवृत्त चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्। आवृत्त चक्षुः, अपनी आंखें को उल्टी घुमा देनी पड़ती है। आवृत्त चक्षु, जैसे मीराबाई ने कहा, नयन पलट गए। जब हमारे नयन, हमारी चक्षु अंदर की चीजें देखने लगती हैं, वह अंतर्दृष्टि हो जाती है। जो व्यक्ति अंतर्दृष्टि करता है वह जीवन में आगे बढ़ता है। हम जो श्रीमद् भगवत गीता का चिंतन करेंगे, यह गीता का चिंतन पर्व एक अंतर्दृष्टि का पर्व है। श्रीमद् भगवत गीता इतना अद्भुत ग्रंथ हमारे पास है, तो क्यों ना हमें अंतर्दृष्टि हो, क्यों हम जागृति न रखें, क्यों हम समय न निकालें। श्रीमद् भगवत गीता
ऐसा नहीं है कि केवल पंडितों के लिए लिखा गया कहा गया ग्रंथ है। श्रीमद् भगवद गीता सबके लिए है। भगवद गीता सर्व जीव हितावह ग्रंथ है। सर्व जीव हितावह। इस धरातल पर जितने मनुष्य हैं सबका हित करने की शक्ति श्रीमद् भगवद गीता में है। गीता मेरे लिए है और गीता आपके लिए भी है। गीता हमारे कुटुंबीजनों के लिए है, हमारे गांव के लिए है, हमारे राष्ट्र के लिए है। श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण विश्व के लिए है। द प्रिंसिपल्स ऑफ भगवद गीता आर यूनिवर्सल। इट्स नॉट अ पार्थ स्टोरी। ये केवल अर्जुन की स्टोरी नहीं, इट्स माई स्टोरी, इट्स योर स्टोरी। ये जो एक कहानी है, एक ऐतिहासिक घटना है, वो संपूर्ण विश्व की घटना है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसी क्षण आती है जो अर्जुन के जीवन में आया। तो भगवद गीता समझिए कि एक मैन्युअल ऑफ मैनकाइंड है, सबके लिए है, बच्चों के लिए भी है। आपके घर में बेटे बेटियां हैं, श्रीमद् भगवद गीता उनको भी कुछ दे सकती है। देखिए, छोटे बच्चों को भी मन में कुछ इच्छा होती है, एकाग्रता का प्रश्न उनको भी होता है। वे पढ़ाई करते हैं, स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, कुछ चिंतन करते हैं, कुछ लिखना होमवर्क करना होता है, मन की एकाग्रता नहीं बनती है। और कभी कभी हमारे बेटे बेटियां कहते हैं, माता पिता को कहते हैं कि हमारा मन एकाग्र नहीं होता, कंसंट्रेशन नहीं होता है। आप उसको गीता बताइए। अर्जुन ने भी ऐसा कहा था, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने कहा कि मेरा मन चंचल है। आप आपके बेटे को कहिए, बेटियों को कहिए, समझाइए। देखो, अर्जुन को भी ऐसे हुआ था, उसका मन भी चंचल था। तो आपके बेटे बेटियां पूछेंगे तो पर भगवान ने कहा क्या, कंसंट्रेशन कैसे करें? तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर भी दिया है, वो भी बताइए। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, देखिए अभ्यास छोटे बच्चों के लिए भी एक कितना अद्भुत उपदेश है। किसी भी व्यक्ति को अभ्यास का रहस्य पता चले। वैराग्य, किसी को लगता है कि वैराग्य तो सन्यासियों की बात है, नहीं। वैराग्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। हम जिस ध्येय को लेकर बैठे हैं, जो हमारा गोल है, उसके अतिरिक्त जो भी चीजें हैं, उससे हमें वैराग्य पाना ही है, तो ही हम जीवन में सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता छोटे बच्चों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है। आज देखिए, युवा वर्ग में बहुत बड़ा प्रश्न है, डिसीजन पावर नहीं, चित्त की स्थिरता नहीं, और भ्रमित रहते हैं। एक प्रकार का भय, अनिश्चितता, भविष्य क्या होगा। उसको गीता बताइए कि अर्जुन को भी यह हुआ था। अर्जुन ने पूछा है भगवद गीता में, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितति किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। मेरी बुद्धि अस्थिर है, आप मुझे समझाइए, स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं? कोई युवा श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ता है, उसे पता चलेगा कि बुद्धि की स्थिरता के लिए क्या क्या चाहिए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, प्रजाहाति यदा कामान, लौकिक कामनाओं का त्याग करो, वासनामय जो विचार है, विकार युक्त जो विचार है, उसका त्याग करो। ऐसा उपदेश हमें श्रीमद् भगवद गीता से मिलता है। कहने का तात्पर्य, श्रीमद् भगवद गीता प्रत्येक मानव के लिए बना हुआ ग्रंथ है, उसका उपयोग हमें करना है। भगवद गीता का प्रयोजन क्या है? भगवद गीता हमें बहुत कुछ देना चाहती है, हाँ, कुछ लेना भी चाहती है। क्या लेना चाहती है, क्या देना चाहती है? भगवद गीता हमारा दुख लेना चाहती है, हमारी अशांति लेना चाहती है, हमारी जो व्यग्रता है, हमारे जीवन में जो ईर्ष्या है, द्वेष है,
उसको लेना चाहती है। क्या देना चाहती है? सुख देना चाहती है। ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते जैसे यहाँ पर उद्घोष किए गए हैं, जो ब्रह्म के योग से युक्त होता है उसे अक्षय सुख मिलता है। गीता हमें सुख देना चाहती है। गीता हमें एक ज्ञान सिखाती है। नहीं ज्ञाने न पवित्रम यह विद्यते, ज्ञानाग्नि ही सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते। ज्ञान प्राप्ति करना हो, गीता को पढ़िए। गीता हमें भक्ति का रहस्य समझाती है। देखिए, जीवन के यह सब पहलू है। किसी को ज्ञान पसंद है, किसी को भक्ति पसंद है, किसी को कर्म करना पसंद है। श्रीमद् भगवद गीता सबको सब कुछ देना चाहती है। कोई पिछड़ गया, गिर गया, उदासी हो गया, श्रीमद् भगवद गीता उसको उठाती है, उसको बल देती है। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ, हे पार्थ तुम बलहीन मत हो, उत्तिष्ठ, आप खड़े हो जाओ, परंतप आप तो शक्तिशाली हैं। ऐसे शब्दों से गीता हिम्मत प्रदान करती है। श्रीमद् भगवद गीता मन की स्थिरता देती है। श्रीमद् भगवद गीता सबसे बड़ी बात, अनादि काल से जो माया का बंधन है उस बंधन से मुक्त करना चाहती है। ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। कोई व्यक्ति गीता कथित स्थिति को प्राप्त करे, ब्राह्मी स्थिति को, अक्षर रूपता को प्राप्त करे, नैनाम प्राप्य विमुह्यति, उसे कभी मोह नहीं होता है। और जो यह ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करता है, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि इन उपदेशों को जो आत्मसात करता है और ब्रह्मभूत होता है, प्रसन्नात्मा बन जाता है। न शोचति, उसके दुख मिट जाते हैं, न कांक्षति, उसकी वासना मिट जाती है। यह गीता का प्रयोजन है। अब हमें क्या करना है? हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रवचन सुनेंगे। आप सबसे एक मेरा अनुरोध है, जब भी आप श्रीमद् भगवद गीता सुनने के लिए आए, सबसे पहले अपने घर में गीता रखिए, ना हो तो लेकर आइए, और गीता को एक पवित्र स्थल पर रखिए। जैसे घर में घर मंदिर होता है, वहां स्थापित कीजिए। गीता को घर में रखिए, और जब भी इस गीता प्रवचन को सुनने बैठते हैं तो आप उसको प्रेम से हाथ में लीजिए और सुनने बैठिए। शक्य हो तो अपने परिवार के साथ बैठिए और सबके साथ सुनिए। एक चिंतन, एक सामूहिक चिंतन है। हम सब मिलकर चिंतन करेंगे। ये केवल एक वक्ता बोले और लोग सुने, इतनी ही बात नहीं। सब लोग साथ में मिलकर करें। इतना ही नहीं, श्रीमद् भगवद गीता में विश्वास रखें। यहाँ जो कुछ भी बात होती है, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शब्द, उनको हम जब सुने तो परम श्रद्धा के साथ, परम विश्वास के साथ उसको सुने, उसका चिंतन करें। ऐसा करने से हमें बहुत लाभ होगा। तो एक सुदीर्घ प्रवचन माला का आरंभ हो रहा है। श्रीमद् भगवद गीता का मंथन, भगवद गीता का चिंतन और भगवद गीता का मनन निधिध्यासन कर हम साक्षात्कार प्राप्त करें। इतना कहकर आज मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।